नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजाना दमोह न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। कराची पाकिस्तान से भारत आए सनातन धर्मावलंबी पहुंचे दमोह, कहा भारत की धरती पर आकर हम हुए धन्य। दमोह के साकेत धाम सवा लाख मानस पाठ में छठ दर्शन साधु संगठन की बैठक। पाकिस्तान से आए सनातन धर्मावलंबियों का हुआ स्वागत। बढ़ती ठंड, शीत ऋतु का कहर और रैन बसेरा की स्थिति, एक विस्तृत रिपोर्ट डिजाना दमोह पर। दमोह जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहर्रा में मुक्तिधाम से लोग आशंकित, विद्यालय के समीप बन रहा है शांति वन। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी आयोग की बैठक संपन्न, कहा यहीं मिले रोजगार, लोगों का ना हो पलायन। और पटेरा में दो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सेन ने किया लोकार्पण। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। कराची पाकिस्तान से सनातन धर्म को मानने वाले लोग दमोह पहुंचे हैं। यह लोग एक जत्थे के रूप में पहुंचे हुए हैं। भारत दर्शन के लिए वो आए हुए हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं, गया पहुंचे हैं और उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों का दर्शन किया है और दमोह भी पहुंचे हैं। दमोह में वह पहुंचे हुए साकेत धाम में, विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर 1.25 लाख मानस पाठ हुए हैं। सिद्ध तीर्थ क्षेत्र है और इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कृष्ण किशोर दास जी महंत के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक जत्था, जो कि पाकिस्तानी वेशभूषा में तो दिखलाई दिया, परंतु माथे पर तिलक था और शिखा बंधी हुई थी, पूजन अर्चन कर रहे थे, धन्य महसूस कर रहे थे अपने आप को दमोह में पहुंचकर। साकेत धाम वह क्षेत्र है जहां 1.25 लाख मानस पाठ हुआ है। आनंद कंद दयालु भगवान, जो कि बैकुंठवासी हैं, उनकी ये तपोस्थली है और अब श्री भगवान इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी है। यहाँ पे छठ दर्शन साधु समाज की बैठक हुई है और इस बैठक में प्रांतीय बैठक के दौरान में जो आयोजन हुआ उसकी अध्यक्षता की हरि प्रपन्न दास जी महंत ने। पाद प्रक्षालन से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आइए देखते हैं किस प्रकार कार्यक्रम हुआ है और क्या कह रहे हैं यहाँ पर वक्ता। आर्याव्रत षष्ठ दर्शन साधु समाज की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में प्रदेश के अनेक जिलों से साधु संत आए हुए थे। वहीं यहाँ एक मुख्य बिंदु उभर कर जो सामने आया, जो दिखलाई दिया, वही था कि यहाँ पर आए हुए थे विदेश से भी लोग, यानी कराची पाकिस्तान से एक संत आए और उनके साथ आया एक जत्था सनातन धर्मावलंबी थे। सनातन धर्मावलंबी पाकिस्तान के वेशभूषा में दिखलाई दे रहे थे, लेकिन माथे पर तिलक था, शिखा थी, धर्म में बिल्कुल डूबे हुए थे, अध्यात्म में डूबे हुए थे, चेहरे पर प्रसन्नता थी। कह रहे थे भारत की धरती पर आकर हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। श्री कृष्ण बिहारी दास जी, जो कि एक संत हैं, 133 से अधिक वो श्रीमद् भागवत कथा कर चुके हैं और 2009 से पाकिस्तान में ये जगन्नाथ स्वामी जी की यात्रा निकालते हैं और ये जगन्नाथ स्वामी जी की जो यात्रा होती है वह यात्रा होती है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं
और ये ऐतिहासिक यात्रा वहां निकाली जाती है इन्हीं के नेतृत्व में। आर्याव्रत षष्ठ दर्शन साधु समाज की एक बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। साकेत धाम जहां 1.25 लाख मानस का पाठ हुआ, मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। विश्व में ऐसा कहीं स्थान नहीं है, एक ही स्थान है जहां 1.25 लाख बार मानस का पाठ हुआ हो। श्री आनंद कंद दयालु भगवान जो बैकुंठ धाम में प्रवास कर गए हैं, उनके शिष्य यहाँ पर श्री भगवान अब इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार वह सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं और धर्म ध्वजा थामे हुए आगे बढ़ते हैं। लगातार कार्यक्रम चलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और विविध प्रकार के सत्संग और देश भर में प्रचार प्रसार के लिए वह लगातार प्रयास करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर साकेत धाम में आर्याव्रत षष्ठ दर्शन साधु समाज की एक बैठक का आयोजन जो हुआ था, उसका शुभारंभ किया गया है पाद प्रक्षालन से। संतों के पादों को प्रक्षालन किया गया, स्वास्थ्य वचन हुआ। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वह कर रहे थे हरि प्रपन्न दास जी, जो इस जिले के सबसे बड़े महंत हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय से आने वाले सभी साधु संत यहाँ पर उपस्थित थे और फिर पूजन अर्चन किया गया। पाद प्रक्षालन के बाद आरती भी की गई और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, ये कार्यक्रम बहुत बृहद है, यहाँ प्रसन्नता भी है और आत्मा अनुभूति का अनुभव भी हो रहा था। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालिद्यादे विभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् माम्। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यस्यामृण्डं विन्देयं गाम मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सब सनातन संस्कृति के ऐसे पोषक हैं जो सदियों से चली आ रही धर्म की परंपरा का कलिकाल में निर्वहन कर रही है। कली एक ऐसा शब्द है जो सदैव कल का द्योतक होता है और कल कभी किसी का आया नहीं। कल उन्हीं का आता है जो संतों की चरण में आकर कल को पलटने का सामर्थ्य रखता है, और जब कल पलटता है तो पलट कर लक बनता है, और जो लक वाला व्यक्ति होता है, भाग्य वाला व्यक्ति होता है, वह संतों के आशीर्वाद से ही मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और हमारा देश जो है वह सदैव संतों के आशीर्वाद से राजा का निर्माण करता चला आया, और भारत का राजा केवल राजा नहीं कहलाया, चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के संवत्सर में, जहां हम इस आनंद नाम के संवत्सर को शुरू कर रहे हैं, वह हमारे दमोह जिले के भी एक वैदिक राजा, वैदिक परंपरा के अनुसार जिन्हें हम नल के नाम से जानते हैं, वह राजा नल और दमयंती के दमोह नामक दमयंती नगर का पोषक है। इस दमयंती नगर को यह सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि यह भारत केवल भारत नहीं था, यह भारत वास्तव में आर्यावर्त था। और इस जिन्होंने 3 वर्ष पहले भोपाल में मुझे इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, इसके साथ साथ मुझे इस मंडल का स्नेह तो मिला, लेकिन मेरी पूर्वोक्त जो परंपरा थी उसमें सद्गुरु श्री श्री आनंद कंद दयालु भगवान जी के साथ जो बचपन से मुझे स्नेह मिल रहा था, वह यह है कि हमारे दमोह मंडल के जो अध्यक्ष हैं
सीतानगर से जो नगर वाले महाराज जी कहलाते हैं, उनका नाम आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम बालक हैं, नाम लेने की अनुमति नहीं, लेकिन फिर भी हाथ में माइक है, और जिसके हाथ में माइक आ जाता है वो माइका हो जाता है। और जो माइका होता है वह किसी भी पिता का नाम तो ले सकता है। तो मेरे पिता स्वरूप श्री हरि प्रपन्न दास जी महाराज का स्नेह आज से नहीं, जब से मैं 7वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ उस समय से मुझे मिल रहा है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं भी बढ़ता गया, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे सद्गुरु श्री आनंद दयालु भगवान जी ने एक ऐसे दामन को पकड़ाया जिनको हम अगर जगन्नाथ भगवान की कृपा का साक्षात स्वरूप समझे, जैसे कि कृष्ण किशोर दास जी पाकिस्तान से निकलकर जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान, क्योंकि कली के अगर कोई एक भगवान है तो वह है केवल जगन्नाथ। उनकी गोपनीयता क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान किस तरह से अभी हृदय रूप में विराजमान हैं, वैसे ही हमारे जगन्नाथ साला के श्री हरिदास जी महाराज, जो कि वर्तमान में सारे लोग अमेरिका, लंदन, कनाडा, इवन अनेक देशों में लोग इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी भागवत भी करते हैं। हमारा और आपका भागवत करना तो एक सरलतम भगवान की कृपा है, लेकिन इनके ऊपर भगवान की अति विशेष कृपा है कि ये आज भी भगवान नाम संकीर्तन नित्य प्रति करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, बिना तिलक लगाए, बिना गायत्री किए ये वहां भी भोजन नहीं करते हैं। इनके साथ जो भी लोग आए उनको 3 दिन तक हम लोग देख रहे हैं। LIU के लोग आए, यहाँ तक इवन स्वयं SP साहब भी आए। लोगों ने सबने देखा कि इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो उसका एकमात्र कारण जो अभी तक मुझे समझ में आया, और वह है भक्ति। और भक्ति जो है वो कहीं भी उद्भूत हो सकती है, जैसा कि भागवत में हम लोगों ने सुना है। और क्योंकि इनकी परम इच्छा थी कि हम जब भी भारत आए तो हम साधु संतों का सम्मान कर सके, उसके लिए जो है ये सहयोग आज बन गया एकादशी के शुभ अवसर पर। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि परंपरा संतों की है, इसलिए संतों का सम्मान हो जाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, कथा वहीं से अध्ययन किया, वहीं सब भक्त बने, भूमि का प्रभाव बने। तो समझ जाते हैं महाराज जी, हमारा देश बहुत अच्छा है, हम सब सुरक्षित हैं। 2009 से 22 तक 14 जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई गई। कई संख्या में जो भक्त हैं जिन पर आपको नजर आएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं, तो सब झूठ है। वहाँ पर बढ़िया, और आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा स्थान, हजारों लोग जो है रोड पर आपको दिखाई देंगे। तो विशेष भगवान की कृपा है, हमारी सरकार की विशेष कृपा है कि जो हमें अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करती है। आप देख सकते हैं, झूठ नहीं है, हजारों लोग रथ यात्रा में, और 14 वर्ष बहुत बड़ा एक सफर होता है। हाँ, दास पर विशेष ठाकुर जी की, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा, तो अपने राम पर भी जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। तो 14 वर्ष की रथ यात्रा का फल क्या हुआ कि सबसे पहले तो फल ये हुआ कि महापुरुषों का दर्शन हो गया, और फिर ठाकुर जी का दर्शन। और वैसे भी नीवी महाराज जी ने नव योगेंद्र जी जब आए तो क्या कहा कि सबसे दुर्लभ मानुष्य शरीर मिलना, फिर भगवान का भक्त बनना, फिर भगवान के धाम की प्राप्ति, फिर भगवान का दर्शन। लेकिन उससे भी कठिन होता है ऐसी महामूर्तियों का दर्शन। तो अपने आप जो है अपने भक्तों सहित आपके चरणों में नमन करते हैं। और की जो कृपा हुई तो आपके बड़े प्रिय हैं, आप सबके बड़े हृदय हैं, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। तो दास पर विशेष कृपा रही डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर महाराज जी, जो हमारे ज्ञान गुरु है, उन्हीं की कथा को श्रवण कर अपने नाम ने अभी 3 जनवरी को अपने जीवन की 131वीं भागवत को पूर्ण कर ये तीर्थ धाम पर पधारे हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिए, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, हम अपने उत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि सब मंगलमय है, बस आप आशीर्वाद बनाए रखें कि जो कुछ भक्ति ठीक नहीं, भक्ति बने हमारी,
हमारी भक्ति बढ़े, नाम जप में रुचि हो, व्रत में रुचि हो और वैराग्य जागृत हो, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं और यही आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। दास से कुछ कहने में कुछ अपराध हो गया हो तो आप सबको क्षमा करना। जय सिया राम। जय श्री राम। तो कराची से कब निकले थे और किस तरह से आप यात्राएं कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है? जी, बड़ी इच्छा थी तीर्थ धामों का दर्शन करने की। तो हमारा जो यात्रियों का जत्था है वो 11 तारीख को जो है कराची से रवानगी हुई। 12 तारीख को जो है हम लाहौर पहुँचे हैं और 13 तारीख को जो है हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान है। तो मुख्य कारण ये था कि मकर संक्रांति का स्नान करें और गया जी में अपने पूर्वजों का पिंडदान आदि और संत महापुरुषों का दर्शन करें। तो भगवत कृपा से भगवान ने जो है हमारी कामना पूर्ण करी। जय श्री राम। कराची में आपके मठ का क्या नाम है? हम है भक्त समाज गौड़िया मठ। ये मठ कहाँ पर पड़ता है? ये कराची में है। कितने वर्षों पुराना मठ है ये? लगभग जो है अब देखें ना 2009 से ये कार्यक्रम आरम्भ हुआ तो लगभग इस मठ को जो है वो 14 वर्ष हो गए भगवान के पास। अभी तक कितने महंत इस मठ के हो चुके हैं? हाँ नहीं, वो हमारी सानिध्य में हो गए। अभी तक जो आपके मठ हैं उस मठ के कितने महंत बन चुके हैं? हम जो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं, गौड़िया है, तो काफ़ी हमारे भक्त हैं, काफ़ी मंदिर है वहाँ। ये यात्रा लेके कहाँ जा रहे हैं आप? ये यात्रा में सबसे पहले तो हरिद्वार का दर्शन हो गया, फिर जो है संत महापुरुष, क्योंकि हमने जब सुना कि यहाँ पर जो है वो 1.25 लाख रामचरितमानस के प्रायण हुए तो हम बड़े गदगद हो गए। और ऐसे महापुरुष तो हमने सोचा कि भूमि पर कुछ जब तक हो जाए तो इस प्रार्थना से जो हम इस भूमि पर आए और बहुत आनंद आया। ठाकुर जी जानता है, हमें तो गंगा जी से भी जो दिव्य प्रभाव जो है हम क्षमा चाहते हैं, गंगा मैया तो पतित पावनी है, लेकिन यहाँ पर जो है एक दिव्य आनंद हमें मिला। पाकिस्तान में किस तरह से सुरक्षा रहती है? बहुत अच्छी सुरक्षा है, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। में लोग आए और कैसे? हम जो है भगवान, हाँ वीज़ा जो है 45 लोग हैं भगवान की कृपा से, और जो है वो वहाँ पे सुरक्षित है। बहुत आनंद है हमें। अब हमने आपको बात ही ख़त्म कर दी कि 2009 से 2022 तक जब रथ यात्रा 14 वर्ष से मनाई जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा पाकिस्तान, हज़ारों लोग होते हैं। और इसमें जो है धन्यवाद हमारी सरकार का, बहुत धन्यवाद, जो हमें बहुत क्या बोलते हैं सुरक्षा प्रदान करती हैगी और रोड को पूरा बंद कर देती हैगी। तो मैं जो है धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद जो है हर सरकार को भी देता हूँ कि जिन्होंने दास पर कृपा करी और हम सब भक्तों को आने की अनुमति दी। जय सिया राम। तो जिस तक आपने अपनी यात्रा में पाकिस्तान के कराची से जगन्नाथपुरी ही क्यों चुना? जी, जगन्नाथपुरी ही नहीं है, हमें गया जी का भी वीज़ा मिला हैगा, हरिद्वार का भी वीज़ा मिला हैगा, और जो है दमोह का भी है, और जो है ऋषिकेश हम जा नहीं सके। तो दमोह का वीज़ा आपने अलग से लिया है क्या? जी, सब हमने अप्लाई किया था। अच्छा। हाँ जी। उसमें दमोह प्रॉपर दिया था? जी बिल्कुल है। तो आपकी दमोह से पहले से कनेक्टिविटी? जी, ऐसा है कि श्री भगवान जो है महंत जी, जब इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि वहाँ पर जो है भक्त लोग बड़ा आनंदमय काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी प्रशंसा हुई। इनकी ये इच्छा थी कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, कुछ सेवा सत्कार कुछ करना चाहते हैं। इस तरह से जो है महाराज जी ने जो है हम पर कृपा करी और जो हमें स्पॉन्सर किया है। जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं कि वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है पाकिस्तान में, आपका मानना क्या है? नहीं, देखिए अभी कुछ राजनीतिक आप जो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ये क्षमा चाहते हैं। बाकी हमने बता दिया है कि हम रथ यात्रा मनाते हैं, हम बड़े सुखपूर्वक हैं। आपकी तरफ से कोई संदेश? तो आध्यात्मिक में संदेश यही है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे और सब भक्त जो है प्रेम पूर्वक रहे, हम दोनों देश प्रेम पूर्वक रहे और प्रेम पूर्वक यहाँ आए, वो वहाँ से यहाँ आए, तीर्थ धामों की उन्हें अनुमति मिले, बस यही दास जो, और हम धार्मिक हैं, हमारा दूसरे की सीमा पे। वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह लगातार क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण भी करते हैं। दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पटेरा में वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह ने 2 वेयर हाउसों का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उपस्थिति रही।
बोले भारत माता की भारत माता की आज जय मां शीतला वेयरहाउस और श्री राम गोपाल वेयरहाउस के इस शुभारंभ कार्यक्रम में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे और हम सभी, खासकर मैं भी आपके साथ मंच साझा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय संतवाई जी, जनपद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी और दमोह जनपद के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय राजू ठाकुर जी, और हमारे साथ दमोह विधानसभा के द्वय मंडल अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश जी और आदरणीय देवकी नंदन जी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक जी, सुनील रोहित जी और पटेरा विधानसभा के सभी कार्यकर्तागण, मंडल अध्यक्ष और खासकर सोनी जी जिनके ये वेयरहाउस है। क्योंकि वैसे तो मैं किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता नहीं हूँ और जब भी कोई वेयरहाउस का उद्घाटन होते हैं तो मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी से, आदरणीय तंतुआ जी से निवेदन कर लेता हूँ कि आप स्वतः ही कर लें। और क्योंकि अब सोनी जी मंडल में कार्यकर्ता भी और उन्होंने विशेष निवेदन किया तो एक बार पुनः मैं शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि इस विभाग के विषय में मैं आपको दो चार चीजों के लेकर अवगत करा दूं। जैसे कोई भी हम जब ये वेयरहाउस का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं या हमको शुरू करना है तो हमारे दिमाग में बहुत से प्रकार के सवाल आते होंगे कि ये कैसे शुरू होगा, कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं, दमोह में मिल जाएंगे या हटा में, जहाँ कहीं भी, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करा लें। और जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो वो 3 पार्ट में बन जाता है। एक नाबार्ड की किस्त बनती है, यदि आप महिला के नाम से कराएंगे तो उसमें 33% की छूट है और यदि किसी पुरुष के नाम से कराएंगे तो 25% की छूट उसमें पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मान लो यदि आपने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया 3000 मेट्रिक टन के आसपास, तो 33 लाख रुपए नाबार्ड के माध्यम से आपके खाते में आ जाएंगे और 20 से 25 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे और तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए जो है वो बैंक से लोन हो जाता है। इस प्रकार 3 भाग में बांट कर अपन ये वेयरहाउस बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं 2 वर्ष पहले इस कॉर्पोरेशन का मैंने चार्ज लिया था डॉक्टर साहब, तो मध्य प्रदेश में कम से कम 12 से 16 जिले ऐसे थे जहाँ पे जितना उत्पादन हो रहा था उतनी क्षमता नहीं थी। उदाहरण के तौर पे मान लो 100 बोरा अनाज निकल रहा है, उस जिले में 50 बोरा रखने की क्षमता थी। और आज वर्तमान में 83,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी होती है दमोह में और इतने के आसपास गेहूं की होती है। लेकिन जब से मैं बना हूं तो ये दमोह पहले शॉर्टफॉल में आता था कि जितना अनाज निकलता था सरकार खरीदती थी, उतने गोडाउन नहीं थे। तो आज ये 2,35,000 की क्षमता पे पहुंच गया, मतलब तकरीबन 30 से 35,000 मैट्रिक टन ज्यादा की स्टोरेज है कि इमरजेंसी यदि पड़ जाए तो उतने गोडाउन में माल रख सकता है। तो मैं पूरे दमोह जिले के जितने लोगों ने नवीन वेयरहाउस बनाया उनको धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों के माध्यम से मुझे मिली है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में शायद ही मुझे लगता है कि अभी ऐसा कोई जिला बचा हो कि जितना उत्पादन है, जितनी खरीदी है, उतनी स्टोरेज की क्षमता नहीं है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको इस बात का डर लगता है कि वेयरहाउस में माल आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले स्टील साइलो और बैग साइलो, एक कैसाबाद में भी शायद बैग साइलो, एक खरेरा में भी है, एक बरबती में भी है। तो क्योंकि पहले गोडाउन नहीं थे इसलिए हम लोग ये बैग साइलो का स्कीम लेके आए थे। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि भविष्य में अब ये बैग साइलो हम लेके नहीं आएंगे, क्योंकि पहले हमारा प्रयास रहता है कि जो कॉर्पोरेशन के जो वेयरहाउस है वो भर जाए, उसके बाद जो खरीदी केंद्र है उस खरीदी केंद्र से जो सबसे पास गोडाउन है उसको भरा जाए, और अंत में यदि जगह ना बचे तो फिर हम अब साइलो बैग्स की ओर जाएंगे। तो आप आश्वस्त रहे सोनी जी, कॉर्पोरेशन पूरी इच्छा शक्ति के साथ वेयरहाउस के लोगों के साथ खड़ा हुआ है जिनने निर्माण किए हैं। आपने इतना लंबा इन्वेस्टमेंट किया है तो ये हमारे कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है कि व्यवसाय हम आपको दें, आपका वेयरहाउस भरे। और ऐसी मैं मां अन्नपूर्णा से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे एसोसिएशन के हमारे वेयरहाउस होना पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे से फले फूले। और माननीय मोदी जी
ने पिछली 15 अगस्त में इस बात का अपने भाषणों में कहा था कि वो चाहते हैं कि जनपद स्तर पे गोडाउन्स हों, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कि यहाँ का माल खरीद के दमोह रखा और दमोह का माल दूसरी जगह रखा, वो समस्या खत्म हो जाए। उदाहरण के तौर पे कि पटेरा में जितनी पीडीएस की दुकानों में, राशन दुकानों में जितना खाद्यान्न जाना है, उसकी स्टोरेज क्षमता पटेरा में ही रहे, जिससे हम वहीं खरीदें, उसको वहीं स्टोर करें और वहीं से हम उस आम लोगों को, हितग्राहियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो एक ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में ये योजना जमीन पर उतरे। दमोह जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम लोहर्रा, ग्राम पंचायत लोहर्रा में एक से शांति वन यानी मुक्ति धाम का निर्माण होने की स्थिति सामने आ रही है। प्रस्तावित यह जो क्षेत्र है वह वहाँ पर है जहाँ विद्यालय लगता है, जहाँ पर ग्राम पंचायत भवन है, जहाँ पर लोगों की चिकित्सा की जाती है, उसके समीप ही एक मुक्ति धाम बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं और इसका विरोध भी हो रहा है। ये विस्तृत रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ बच्चे हैं, यहाँ विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और साथ में यहाँ पर वह महिलाएं जो भोजन बनाती हैं, सब डरे हुए हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मुक्ति धाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर यह ना बने तो अच्छा है। किस प्रकार की स्थिति है, क्या है ये मामला, आइए देखते हैं। मैडम, आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम श्रीमती सलमा काजी है। सलमा जी, आप यहाँ शिक्षिका हैं, बच्चों को ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं। सुना है आपके विद्यालय के समीप ही एक शमशान घाट बनने वाला है। जी, सही है जी। आप क्योंकि बच्चों को शिक्षा देती हैं, आप पढ़े लिखे के बड़े उस परिवार से भी हैं, तो क्या शमशान घाट जो बनता है उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है बच्चों को? बच्चों को शारीरिक और मानसिक तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हाँ, शमशान घाट में तो बच्चे डर भी सकते हैं। बनेगा, थोड़ा दूर बन जाए। हाँ, और हम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चों के हित में हाँ, थोड़ा दूर बन जाए। जी जी। बेटा, क्या नाम तुम्हारा? नारायण। नारायण जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं में। अच्छी पढ़ाई होती? हाँ। सुना है कि यहाँ कोई शमशान घाट बन रहा है। हाँ। सही में? तो उस बनने से नुकसान होगा? हाँ। कैसा? हम लोगों को डर लगेगा। हाँ। और गंध आएगी। हाँ। और नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। गुड़िया, क्या नाम आपका? रजनी जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8वीं में पढ़ती हो। यहाँ सुना है कि कोई शमशान घाट बन रहा है आपके स्कूल के बाजू में, तो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? हमको डर लगेगा। डर लगेगा, परेशान होगे। अच्छा, क्या नाम है गुड़िया? शिवानी लोधी। शिवानी लोधी। शिवानी जी, पढ़ती हो कौन सी क्लास में? 8वीं में पढ़ती हो। यहाँ आपके विद्यालय जहाँ आप पढ़ रही हैं उसके बाजू में कोई शमशान घाट बन रहा है, मुक्ति धाम। हाँ। तो उसके क्या कहेंगे उस संबंध में? हमको डर लगेगा, इसलिए नहीं बनना चाहिए। इससे डर लगेगा, नहीं बनना चाहिए। हाँ। और अगर बन गया तो गंद भी आएगी, गंद आएगी, परेशान हो गया। का नाम है? कल्लू भाई। क्या करती हुए थे? खाना बना भी अच्छा, खाना बना भी आती हो। सुनिए थे कहते कोई मरघड़ा बन रहा हो? बने हैं पे खाना न बना पे हो, परेशान हो जाओ। सो मरघटा न बनू चाहिए थे हैं? का नाम है? मीरा भाई। क्या करती थे पे? खाना बनाते। अच्छा, सुनी है यही तेरी बाजू में तो एक मरघटा बन रहा हो शमशान? नहीं सर, बने बने जो खाना बन रहा हो तो बसे है ना हमारे। हाँ हाँ, ते ना बनो चाहिए। बिल्कुल नुकसान हुई है बहुत। नुकसान जो बसे भी डरा भी सका हम डर भी लग रहे थे हैं, और बसे है तो जल है। सर, आपका नाम जान सकता हूँ?
मेरा नाम डॉक्टर अर्पित उपाध्याय है। मैं यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ मतलब सुना है आपके जहाँ पर आप बैठते हैं जी सर। पंचायत भवन में, वहाँ पे एक शमशान घाट प्रस्तावित हुआ है। जी सर। अब क्योंकि आप मेडिकल साइंस के ज्ञाता हैं, जी। तो अगर मान लीजिए शमशान घाट में मुर्दा जलता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे बच्चों पर और मनुष्य के जीवन पर? सर दुष्प्रभाव तो हैं, क्योंकि जो शमशान घाट है वो बस्ती से दूर होना चाहिए और खासकर हॉस्पिटल और स्कूल के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ टीकाकरण प्रोग्राम होते हैं तो जिसमें छोटे बच्चे आते हैं तो उन पर भी उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। और गर्भवती महिलाएं जिनके ANC चेकअप हम लोग करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसका असर बुरा होता है। शीत ऋतु का कहर जारी है, लगातार तापमान गिर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष व्यवस्था कर रखी है, रैन बसेरा जिसको कहते हैं। निर्धन निसहाय गरीब लोगों के लिए रुकने की एक व्यवस्था, जो होटलों में नहीं रुक सकते हैं, किसी आवश्यक कार्य से आते हैं, वह रैन बसेरा में रुकें। बेहतर व्यवस्था हो, इस व्यवस्था को देखने के लिए करने के लिए लगातार सरकार के निर्देश होते हैं, परंतु ये व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है, कैसी संचालित हो रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर जिला मुख्यालय पर 2 रैन बसेरा, एक अपने उद्घाटन की बाट जोड़ रहा है। नेता सोच रहे हैं कि एक समय आए, चुनाव में उसका फायदा उठाएं और इसके लिए वह लगातार इससे को लोकार्पण के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। बंद है, पिछले 5 महीने से ये तैयार है लेकिन बंद है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है जिला चिकित्सालय में अटल आश्रय रैन बसेरा, यहाँ पर स्थिति जो है, जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पोल खुलती देखी जाती है। क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं है दिखलाई देती है। हम दोनों ही स्थिति में आपको ये रैन बसेरा दिखलाते हैं, एक जो उद्घाटन की बाट जो रहा है और एक जो यहाँ पर संचालित तो है परंतु सुविधाओं का अभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बताया जाता है कि शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है, अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं और ये दावों की जो पोल है वह खुल रही है। नगर पालिका इसको संचालित करती है दोनों को, और दोनों की स्थिति को देखते हुए नगर पालिका के जो दावे हैं वह खोखले साबित दिखलाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं, देखते हैं। अभी जला था बढ़िया सब व्यवस्था है। चलो आप ऐसे आ जाओ। ये कौन सी जगह है और क्या स्थिति है यहाँ पे? जी रैन बसेरा है, नगर पालिका से संचालित है। यहाँ पर सब व्यवस्थाएं दी गई हैं, रजाई अजाई वगैरह पलंग अलंग ये सब है और रुकने की व्यवस्था है। कितने लोग आ जाते हैं रात में यहाँ पे? लोगों की संख्या 10-15 हो जाती है, कभी 5 ही लोग रहते हैं। रात में 3 बजे 2 बजे ऐसे आते रहते हैं। ठंड में कितने लोग आ रहे हैं? अभी तेज ठंड पड़ रही है। ठंड में लोग 10 आते हैं। पलंग फुल हो रहे हैं। हाँ, की व्यवस्था है यहाँ पे? अलाव की व्यवस्था अब देख लें, यहाँ पे लकड़ी जला के हम लोग तापते हैं हर चीज़। हम लोग 2 लोग रहते हैं, मनुष्य सेन। यहाँ कभी कभी 5 लोग, कभी कल तो पूरा भरा था बाढ़। अच्छा, और क्या क्या समस्या हो रही है वैसे अभी यहाँ पे? समस्या हम ये बोल रहे हैं सफाई हो जाए लेटरिन बस की। अच्छा, लेटरिन चौक है, वही बस समस्या है, बस तो कोई समस्या नहीं है, अच्छी व्यवस्था है हर चीज़। लेटरिन चौक है वो साफ हो जाए।
कहाँ से आए हैं दाऊ आप? हम तो इधर जमोतिया दमोह। पे परिया। अच्छा, तो यहाँ रुकने आए क्या आप? हाँ किंद्रा जा रहा है, बस में बैठा तो बाल बच्चों अच्छा, हमारे बहनों कर भी आए थे। अरे कहाँ से आए हैं आप? हम हथना पे परिया। क्या स्थिति है यहाँ पे रैन बसेरा? बैठने की जगह ही नहीं है। अब जे आए हम अब 4 बजे 4:30 बजे जाना पास। अब जे बैठे थे कचरा में। नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, हाँ ताला पड़ा है यहाँ पे। हाँ ताला डरा हुआ, हमें उसको पता नहीं है। हम अपन देखो ना वही किया है। जी बताइए, कौन सी जगह है और क्या स्थिति है? ये प्राइवेट बस स्टैंड है और ये रैन बसेरा है, रैन बसेरा है। खुल- बन के तैयार ही है। अभी चल रहा है? नहीं चल रहा है, अभी नहीं खुल पाया। लोग आते हैं यहाँ पे, लोग आते हैं यहाँ, लोग कहाँ रुकते हैं? नहीं आते वैसे, खाएगा जब बंद है तो लाते कौन आए। अच्छा, कब हुआ बन के तैयारी? बन के तो तैयार हो गए 4 महीने पे। अच्छा, अभी शुरू नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी आयोग की बैठक दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में आयोजित की गई। इसमें सरकार की योजना और उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। सरकार क्या चाहती है और किस प्रकार यहाँ पर लोग काम करें, किस प्रकार जो संबंधित विभाग है वो काम करें, इसकी जानकारी दी गई। कहा गया कि किसी भी हाल में पलायन नहीं होना चाहिए, लोगों को रोजगार यहीं मिले, इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बैठक के दौरान में क्या हुआ है, क्या स्थिति हुई है, किस प्रकार दिशा निर्देश दिए गए हैं, आइए देखते हैं। हम लोगों का यही प्रयास है प्रत्येक दिन। ऐसे लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से दमोह जिला में काफ़ी विधिवत तरीके से काम संचालित हो रहा है। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट धन्यवाद के पात्र हैं और यहाँ का प्रशासन तो काफ़ी सजग लग रहा है, परंतु फिर सुचारू रूप से एक अभियान के अंतर्गत चालू हो जाए। अभी हमारे माननीय सदस्य महोदय ने आपको हमारे प्रवासी आयोग के जो 5 कामों का जो उल्लेख किया, इसी संदर्भ में जैसे हमारे स्थानीय लेवल पर हम रोजगार का सृजन कैसे कर सकते हैं, स्थानीय संसाधनों के माध्यम से, जैसे कहीं ताला उसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण क्या तो एक सुझाव, फिर प्रवासी श्रमिकों के रोजगार सृजन, तो सृजन के लिए उस गांव की भौगोलिक स्थिति हो सकती है। उस गांव में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई कारखाना या कोई समूह बनाकर वहाँ पर कुछ बनाना, फिर है उनके जो परिवार हैं उनका पोषण दिखा तो मुझे लगता है ये पलायन तो नहीं रुकेगा, पर पलायन करने वाले लोगों के साथ में जो आपने बताया वो मुश्किलें आई, वो मुश्किलें शायद कम हो सकती है। पलायन तो उनकी व्यक्तिगत सोच से तो करते हैं, परंतु हमारे यहाँ के लोग भाई जहाँ है कहीं महाराष्ट्र गुजरात जहाँ भी कहीं जाए तो उनको वहाँ बंधुआ बना के रखा, तो रिलीज आर्डर लिया होगा, रिलीज आर्डर है ना, आरसी मिला, वहाँ के चूंकि कलेक्टर महोदय ने दे दिया तो इसलिए यहाँ सुविधा मिल रही होगी, और अगर वो मना कर दें तो नहीं मिलता, परंतु अगर पंजीयन रहेगा तो उनको रिलीज आर्डर भी देना ही पड़ेगा। लेबर डिपार्टमेंट, PMS के लोग, प्रवासी मजदूर, जनसंपर्क विभाग, सभी सम्मानित। तो अभी जैसा हम ADM साहब से आग्रह करेंगे कि एक आदेश सर्कुलेट करके और पंचायत को इकाई मान करके और उसका जो सचिव है उनको उत्तरदायी मान के एक रजिस्टर का संधारण किया जाए, और वहाँ से जो मजदूर बाहर पलायन करते हैं या अंतर जिला पलायन करते हैं तो उनकी जानकारी पूरी हमारे कलेक्ट्रेट में उपलब्ध रहे, ताकि निकट भविष्य में अगर वो बाउंडेड होते हैं तो उनके लिए सारी जो स्कीम है, योजना है, उनका लाभ आराम से मिल सके। आज कलेक्ट्रेट सभागृह में
मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी आयोग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ज़िले के समस्त नगर पालिका CMO, हमारे ज़िले के ADM साहब और प्रवासी मजदूर लेबर डिपार्टमेंट के लोग उपस्थित हुए, जिसमें प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर कि वह क्यों यहाँ से पलायन करते हैं और पलायन होने के पश्चात जहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है और उनके माता पिता भी उनकी अनुपस्थिति में काफ़ी परेशानियों से गुजरते हैं। इस विषय को लेकर के आज सभी अधिकारियों एवं प्रवासी मजदूरों के बीच, NGO सबके बीच बड़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और मुझे लगता है कि इस जिला दमोह के अंतर्गत लेबर डिपार्टमेंट का भी काफ़ी योगदान रहा, जनसंपर्क विभाग का भी हमारे लिए योगदान मिला, हमारे ADM साहब का और समस्त नगर पालिका, नगर निगम, आपके नगर पंचायत के सभी CMO सबका हमारे लिए बहुत बहुत सहयोग मिला। हम आयोग की तरफ से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ। देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।